वेलकम फ्रेंड्स, सेम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा हटके और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जीएस और जीके के कुछ बेहतरीन नोट्स को देखने वाले हैं, हॉट एंड शॉर्ट नोट्स को। इससे आपको जीएस और जीके पढ़ने में आसानियत होगी और उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को याद करने में भी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त के भाई। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो का पहला ट्रिक, नदियाँ का जो मुहाना है जहाँ पे वो गिरती है, किस में गिरती है, किस सागर में गिरती है, उससे सवाल है। तो पहला देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है ना। तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, भगवान ब्रह्मा की गोद में गंगा है, ठीक है ना, गंगा का उद्गम। तो देख लेते हैं, बौ से कौन हो गया, तो बौ से हो गया ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। की से हो गया कृष्णा और कावेरी, गौ से हो गया गोदावरी, में से हो गया महानदी और फिर गौ से हो गया गंगा। तो ब्रह्मा की गोद में ये नदियाँ खेलती हैं और खेलते खेलते कहाँ गिरा जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। ब्रह्मा की गोद में नदियाँ खेलते खेलते सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कौन कौन से, बौ से ब्रह्मपुत्रा, की से कृष्णा कावेरी, गौ से गोदावरी, मौ से महानदी और गौ से गंगा। तो बात बंगाल की खाड़ी की हो गई, तो अब खंबात की खाड़ी की बात कर लेते हैं। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं, मस्तानी होकर, मस्ताना, दीवाना मस्ताना, ये बिल्कुल मस्ताना होकर गिर रहा है। कौन कौन सा, मौ से माही, बिल्कुल मस्ताना होकर, शौ से साबरमती, तौ से ताप्ती और नौ से नर्मदा। तो उधर ब्रह्मा के गोद में खेलती हुई नदियाँ सीधे गंगा कहाँ गिरी, बंगाल की खाड़ी में, और ये खंबात की खाड़ी में मस्ताना होकर गिरता है, माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। तो बात बंगाल की खाड़ी हो गई, खंबात की खाड़ी हो गई। तो अब कुछ दूसरे सागर की भी बात कर लेते हैं, प्रशांत महासागर। जी, प्रशांत महासागर का ट्रिक है, जो नदियाँ गिरती है हैशी, एच एस सा वांगहो, ए सा आमूर, सी सा स्योंगक्योंग और वाई सा यांग टी श्यांग। प्रशांत महासागर में ये सारे के सारे इंटरनेशनल नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक है ना। तो बात नदियों की हो गई, ब्रह्मा की गोद में गंगा, मस्ताना और हैसी। अब आगे चलते हैं, अगला ट्रिक है हॉकी से संबंधित कप ट्रॉफियाँ। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा कप जो है किस खेल से है। तो हॉकी की बात की जा रही है। R.D. बर्मन, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, पुराने ज़माने के जो गाने बनाते थे, R.D. बर्मन का गाना सुन सुन के उसकी पीढ़ियाँ जवान हुई, उसमें से कई गुजर भी गए, आज हम भी सुनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। हॉकी से बात की जा रही है R.D. बर्मन के नाम से। आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल वेहम कप, ए से आगा खां कप, आर से राणा रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरगप्पा कप, ए से अजलांसा कप, एन से नौरी ट्रॉफी, ठीक है। ये हो गया R.D. बर्मन, हर एक नाम में एक अलग अलग कप और ट्रॉफी है जो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप जानकारी देख लीजिए, यहाँ पे एक नोट्स है कि नेहरू कप जो है वो बास्केटबॉल से भी है और नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, नेहरू कप हॉकी में भी है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए नेहरू कप जो है हॉकी में भी है, साथ ही साथ नेहरू कप जो है, नेहरू ट्रॉफी जब बात हो जाएगी तो वो हॉकी से हो जाएगी, ठीक है ना। और नेहरू कप जो हो जाएगा वो बास्केटबॉल से हो जाएगा और नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से हो जाएगा। तो नेहरू एन से 3 कप होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाई अब जब हॉकी की हो गई, भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत में जो सबसे लोकप्रिय है क्रिकेट, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो बात क्रिकेट की करते हैं। जी हाँ, अब क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ट्रिक है दीवार से हीरो आइए ना, दीवार से हीरो आइए ना, ठीक है ना, IEA ना, इसको याद रखना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख लेते हैं, दीदी से देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, वार से, वार में के बाद ये वार है, डी के बाद वार है, वार से वर्ल्ड कप और विल्स कप, ठीक है ना, ये दोनों क्रिकेट से ही हैं। के से कूच बिहार कप, ठीक है ना। अब हीरो में क्या क्या है, इसको हीरो को करते हैं, डिकोड करते हैं। ही से हो गया हीरो कप, पहला ही आ गया हीरो। रो से क्या हो गया, रोहिंगटन ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आइए ना, आ से कौन हो गया, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ई से कौन हो गया, ईरानी ट्रॉफी, ए से हो गया SS कप और ना से हो गया नायडू ट्रॉफी। तो ये सारे के सारे हो गए क्रिकेट से, ठीक है। तो उधर था आपको हॉकी से और इधर हो गया क्रिकेट से, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात क्रिकेट हॉकी की होगी तो कुछ और कर लेते हैं। रुपया, भैया भारत का रुपया बहुत ही बड़ा है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन ये रुपया कहाँ कहाँ चलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत से मामाश्री ने पाई रुपया, भारत से मामाश्री ने पाई रुपया, इस ट्रिक को याद कीजिए। ये भारत का रुपया, जहाँ का जो करेंसी रुपया है वहाँ का देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत में पहला तो हो गया भारत,
सेशेल्स, भारत से, भारत पूरा हो गया, सेशेल्स हो गया। उसके बाद मामा, भारत से मामा श्री ने, तो माँ से क्या हो गया मालदीव, और माँ से हो गया मॉरिशस, ठीक है ना, मालदीव और मॉरिशस। मामा श्री की बात कर लेते हैं तो श्रीलंका, ने कहाँ से नेपाल, और पा से पाकिस्तान, और ई से हो गया इंडोनेशिया। तो ये कंट्रीज हैं जहाँ भारत का रुपया, मतलब कि रुपया भारत का रुपया नहीं बल्कि रुपया वहाँ की मुद्रा है। हालांकि उनका अलग अलग करेंसी, अलग अलग मूल्य है, लेकिन उनका नाम रुपया है। तो ये देख लिया आपने, रुपया कहाँ की करेंसी है, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। तो भैया रुपया की बात हो गई, तो रुपया को हमेशा टक्कर मिलता है डॉलर से। डॉलर के मुकाबले ही इसका लेखा जोखा होता है कि कितना कमा कितना बढ़ा। तो देख लेते हैं, डॉलर की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से देश की मुद्रा डॉलर है, ठीक है ना। डॉलर दुनिया का मुद्रा बाजार का सरताज है डॉलर। देख लेते हैं ट्रिक क्या है डॉलर के लिए, कि सीता जी वन से कहाँ आए। माता सीता, अभी रामायण का दौर चल रहा है, फिर से रामायण टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा है और लोग का प्यार दोबारा उन पर उमड़ पड़ा है। तो सीता जी वन से कहाँ आए, देख लेते हैं। सीता जी आ गए हैं सिंगापुर, सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, ठीक है ना। ये सारे डॉलर्स, जहाँ की करेंसी डॉलर्स हैं। जी से जिम्बाब्वे, वॉ से वर्मुडा, ये वॉ से वर्मुडा, ठीक है। अब नौ से न्यूजीलैंड हो गया। अब से देखते हैं, सीताजी वन से कहाँ आए, से की बात कर रहे हैं यहाँ से से देखते हैं सेंट लुइस और कनाडा, ठीक है ना। कौ से कनाडा भी हो जाता है यहाँ पे, एक याद कर लीजिएगा। से के साथ ही इसको को भी याद कर लीजिएगा, सेंट लुइस और कनाडा हो गया। हौ से के बाद जो है कनाडा हो गया, और हाउ से हांगकांग हो गया, और से ऑस्ट्रेलिया, और ए से अमेरिका तो है इसका सरताज, ये तो अमेरिका है, ठीक है ना, ये अमेरिका हो गया। तो देख लीजिए सीताजी वन से कहाँ है। इस तरह से आप जान पाइएगा कि डॉलर कहाँ कहाँ की मुद्रा है। तो बात रुपया की हो गई, डॉलर की हो गई, तो कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए फिजिक्स की बात करते हैं, सदिश और अदिश राशि की बात करते हैं। तो पहला सदिश राशि की बात करते हैं। ट्रिक है असंभवी से बतव, असंभवी से बतव, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद कर लीजिएगा। असंभवी से बतव, और से आवेग, सदिश राशि है, सौ से संवेग, भा से भार हो गया, है ना, ये सब। वी से विस्थापन हो गया, और वे से वेग हो गया, और बॉ से बल हो गया। देखिए भार में होता है ना W बराबर mgh, इसीलिए ये सदिश राशि हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भार सदिश है या अदिश है, ठीक है। भार बिल्कुल सदिश है, यहाँ पर जी आता है, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो देख लेते हैं ट्रिक फिर से एक बार। असंभवी से बतव, अ से आवेग, सौ से संवेग, भौ से भार, वी से विस्थापन, वे से वेग, और बॉ से बल, ठीक है ना। तो असंभवी से बतव, ये सदिश राशि हो गए। सदिश की बात करते तो अदिश को कैसे छोड़ सकते हैं, अदिश भी देख लेते हैं। तो ये अदिश राशि कौन कौन सी है, ठीक है ना। अदिश राशि कौन कौन सी है देख लेते हैं। अदिश में है उसका दाल, MSc से आता है, MSc मास्टर ऑफ साइंस। उसका दाल, दाल घर में खाता है लोग, तो कहाँ से मंगाता है, MSc। उसको बोल सकते हैं मेष भी बोल सकते हैं, लेकिन MSc भी बोल सकते हैं, याद करने के लिए आपको जैसा हो। देख लेते हैं कौन कौन सा है। उसका, ऊ में ऊ हो गया तो ऊर्जा हो गया, स से समय हो गया, क से क्या हो गया कार्य हो गया, उसका 3 हो गया, उस का ऊर्जा समय कार्य। अब दाल, दाल को देखते हैं, डिकोड करते हैं। दाल, द से दाब हो गया, और ल से लंबाई हो गया, और MSc तो भाई मास, स्पीड और करंट, ये भी हो गया। MSc से साइलेंट, ठीक है ना। अब आ से आता है में आयाम, ठीक है, और आता है ता से ताप, और है साइलेंट, मतलब इसका कोई मतलब है साइलेंट जहाँ से हो ना, उसको बस याद रखिए कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसको बस उसमें ट्रिक में बैठाने के लिए वहाँ पे लगा गया है। तो उसका दाल MSc से आता है, ठीक है ना, उसका दाल MSc से आता है, हो गया अदिश राशि। अब थोड़ा और देख लेते हैं पिटारे में क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश, अक्सर पूछ लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन देश का कम नंबर है। तो इसका एक ट्रिक है, वैसे तो ये साधारण सा लोग इसको याद कर लेते हैं, फिर भी इसका ट्रिक आ गया है। रुक चीन, अब आ भारत, ओए चीन रुक, अब भारत आ। रू से रूस, क से कनाडा, रुक चीन, ची से चीन तो हो गया, अब आ भारत, और से अमेरिका, ठीक है, बौ से ब्राज़ील, और फिर आ गया है रुक चीन अब आ। इस आ की बात की जा रही है तो आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भारत की तो बात की जाए तो भारत तो अपने आप में आ ही गया, ठीक है ना, भारत तो आ ही गया। तो देख लीजिए भारत का स्थान 7वां आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश है ना। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो भाई जनसंख्या को कैसे छोड़ सकते हैं, क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या की बारी आती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देशों की कर्व देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जनसंख्या के अनुसार देशों का घटता हुआ कर्व,
उसकी जो किस देश में कितनी जनसंख्या कम है तो देख लेते हैं। CIA और IB पाकिस्तान गए। CIA पता है कि अमेरिका की एक जासूस एजेंसी है, बहुत ही फेमस है, और IB भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो CIA और IB पाकिस्तान गए, दोनों पाकिस्तान पर गए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के लिए। तो CC से चाइना, जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा देश। II से इंडिया भारत हो गया, ये A से अमेरिका हो गया। तो CIA इसका कोड हो गया ये। अब देख लेते हैं IB, और को साइलेंट वर्ड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। IB, I से हो गया इंडोनेशिया और B से हो गया ब्राज़ील। तो ये क्रम हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंत में पाकिस्तान है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये यहाँ पर यह आ गया। ये जनसंख्या के अनुसार देशों का घटनाक्रम हो गया, ठीक है ना। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6, ब्राज़ील दोनों में 5वां स्थान है, ठीक है ना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देश। खैर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लोग इसको बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। फ्रेस, यहाँ पे FRACE, फ्रांस से थोड़ा सा हट के इसको बना दिया गया फ्रेस। FF से फ्रांस, R से रशिया, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। 1 2 3 4 5, आपको पता है कि 5 देश अस्थायी सदस्य हैं, तो ये बहुत आसान है, फिर भी इसको याद रख लीजिएगा फ्रेस। अगला देखते हैं क्या है, पिटारा। आपको पता है कि विश्व विरासत सूची के क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कहाँ कितना विश्व विरासत सूची में शामिल है वहाँ के स्पॉट। तो ये राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान में काफ़ी जगह है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं यहाँ पे। चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम, ये राजस्थान की बात की जाएगी। चीकू, गाजर, आम सारे फल हैं, चीकू, गाजर और आम। वैसे विराट कोहली को भी चीकू के नाम से जाना जाता है और दोस्त उसको पुकारते हैं। गाजर और आम की बात करें तो ची से चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। कुकू से कुंभलगढ़, राजसमंद, ठीक है ना। अब देते हैं घा से गागरोन, झालवाड़, ठीक है। गाजर, जौ से जैसलमेर, सोनार, रौ से रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। और आ से आमेर, जयपुर को हाल ही में सबसे लेटेस्ट में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लिए कि विश्व विरासत सूची में जो ये हैं जयपुर के स्पॉट वो इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये आज का वीडियो था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए इससे हमें लोग को मोटिवेशन मिलती है इस तरह के काम को करने में और आप तक कई इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।